केवल और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम सब कुछ जीवन में कैसे अचीव कर सकते हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। टॉपिक पे चलते कि हम जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन सच में आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके बाद आप भी सोचेंगे कि हाँ, हम जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाऊंगी, चलना आपको ही है। तो ध्यान दें मेरी बात पर। इसके लिए मुझे आपको एक कहानी सुनानी होगी जिन क्विक की। मिस्टर जिन क्विक एक ऐसा बच्चा था जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता था और लर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। यानी कि आम आदमी जब पढ़ सकता है वो पढ़ भी नहीं सकता था। उसके ब्रेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट, उसको ब्रेन ब्रोकन बच्चा बोलते थे, यानी कि जिसका ब्रेन खराब हो जाता है, ब्रोकन ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो लोग उसको बोल के चिढ़ाते थे। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और उसने सोचा कि अब मैं करके दिखाऊंगा। बेशक मुझे सब चिढ़ाते हैं, आम लोग क्या होते थक जाते, चिढ़ाते कोई बात नहीं, मुझे नहीं करना, लोग चिढ़ा रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने फिर से सीखा और उसने कॉमिक बुक पढ़ना शुरू किया। लेकिन उसके बावजूद उसने फिर जब कॉम्पीट में भाग लिया अपने स्कूल में, जब उसको कुछ करके दिखाना था, फिर भी वो नहीं कर पाया क्योंकि उसको स्टेज फीवर हो गया और उसको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद भी उसने साहस नहीं छोड़ा। उसके बाद उसने सोचा कि चलो मैं अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके दोस्त ने उसको इंस्पायर किया कि चलो हम कहीं घूमने जाते हैं। तो जब वो जहाँ घूमने गए थे वहाँ पर एक पर्सन ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है और जिंदगी में तुम क्या करोगे। तो उसको बहुत अटपटा लगा क्योंकि स्कूल में तो वो कुछ कर ही नहीं रहा था। तो उसने बताया कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, ब्रोकन ब्रेन मुझे बोला जाता है एंड आई एम सो अपसेट, मैं बहुत अपसेट हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, उस पर्सन ने उससे पूछा कि बेटा तुम बनना क्या चाहते हो। तो उसके दिमाग में आया कि एक्चुअली मैं बनना क्या चाहता हूँ। तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि जो मेरी प्रॉब्लम है उससे मैं लड़ूंगा और फिर से उसने रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया, लर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उसको बहुत अच्छी लर्निंग आई। लेकिन क्या हुआ, फिर से उसको ब्रेन डैमेज होगा, कहीं ना कहीं उसको फिर से कुछ ना कुछ इंजरी हो गई। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। जो बच्चा इतना लड़ रहा था अपने आप से, अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अपने आप को आगे लाने के लिए, फिर से भगवान ने या उसके साथ कुछ ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और जब वो हॉस्पिटलाइज था तो उसके दिमाग में आया कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं हार नहीं मानूंगा और मेन पॉइंट पे जाऊंगा कि सब कहते हैं कि लर्निंग करो, लर्निंग करो, लर्निंग करो, खाना खाओ, ये करो, वो करो, लेकिन लर्निंग कैसे करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं। तो माइंड ने इसने एक क्वेश्चन किया अपने आप से, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि ये करो, वो करो, वो करो, करे कैसे ये पता नहीं। क्योंकि आप टीचर के पास आप जाते हो, स्कूल में आप जाते हो, ट्यूशन टीचर के पास जाते हो, कहीं भी जाते हो आपको लगेगा कि ये करो, वो करो, करते कैसे। उसने ये पॉइंट आगे लिया कि मैं आज के बाद पढ़ाई करूंगा और लर्निंग को कैसे बढ़ाना है, अपने IQ लेवल को कैसे बढ़ाना है, लर्निंग स्पीड को कैसे बढ़ाना है, उस टॉपिक के ऊपर मैं सर्च करूंगा। और उसने किया और आज वो दुनिया का बहुत अच्छा लर्नर है। इंटरनेशनल लर्निंग जो पील्स होते हैं वो करता है और अच्छा इंटरनेशनल स्पीकर है। तो वो आदमी अगर वो कर सकता है, जिसका ब्रेन ब्रोकन जिसको बोलते थे लोग और जिसको लर्निंग तक नहीं आती थी, आपको तो लर्निंग भी आती है, आप तो उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में हो, जिसने 3 साल सिर्फ इसलिए लगाए कि वो लर्निंग सीख सके, और आपको तो लर्निंग भी आती है। यानी कि आपका तो बेस है, फिर भी कोई भी बेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग के बारे में बोल रही हूँ, वो आपको कोई भी बेस हो सकता है। दुनिया में वो भी लोग हैं जिनके पास वो बेस ही नहीं था, जिनके पास इतना दिमाग भी नहीं था, फिर भी उन्होंने स्ट्रगल किया है और वो आगे आए हैं और आपके पास वो बेस है। तो जब भी आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, प्लीज़ इस कहानी को सोचना कि अगर वो लोग कर सकते हैं जो इतने प्रॉब्लम में थे, तो आप तो इतने प्रॉब्लम में भी नहीं हो। यू कैन डू एनीथिंग। बाय, टेक केयर।